नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। आज हम प्रोनाउंस यानी पर्सनल प्रोनाउंस के पोजेसिव केस के दो तरह सीखेंगे। जैसे माई बराबर है माइन, तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है ये। हर चीज़ को बारीकी से हम पढ़ेंगे। माइन का माई का माइन, और का और, इस तरीके के हम प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स और इट्स, इनका प्रयोग करने जा रहे हैं। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए इनसे पहले थोड़ा सा एक जनरल चीज़ आनी चाहिए, तब ये समझ में आएंगे ये क्या है। नाउन की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को, नाउन की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रो मीन्स पहले, नाउन से पहले, यानी नाउन की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये समझना जरूरी है, तभी ये सारे समझ में आएंगे। यानी नाउन की और प्रोनाउन की दोनों की परिभाषा होती है, आ जाएगी। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी एनी नेमिंग थिंग, एनी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कैसे ही बोल लो। और उसकी जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। ये हमने पहले अपनी वीडियो में काफ़ी समझाया है, लेकिन अब ये चैप्टर कर रहे थे, इसके लिए ज़रूरी है। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है। देखो अब राम क्या हो गया? नाउन हो गया है। और ही राम की जगह आया, वह मेरी सहायता करता, वह कौन? राम। तो ये हो गया प्रोनाउन। तो नाउन का एन लिख दिया हमने, उसका प्रो लिख दिया है। थोड़ा सी गहराई में जाएंगे तभी ये अच्छी तरह से समझ में आते हैं, फिर जीवन भर गलती नहीं होगा। एक बार अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर हम बतला रहे हैं यूज ऑफ माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, इनके प्रयोग हम सीख रहे हैं। तो इससे पहले हम ये नॉलेज होनी चाहिए है क्या। तो पहले ये परिभाषा हमने समझ ली, नाउन की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये उदाहरण हमने दे दिया है। अब पर्सनल प्रोनाउंस चार्ट बना लेते हैं हम, इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है। अब देखो इस चार्ट में क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्सन। पर्सनल हो गया पर्सन, व्यक्तिवाचक, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन होते हैं। तो उनको हम इस लाइन में लिख लेते हैं। और ये सारी लाइन सब्जेक्ट की होगी। आसान तरीके से हम बना लेते हैं, अपने अपने नियम बनाने का तरीका है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट की लाइन है ये ऑब्जेक्ट की लाइन है। और ये पोजेसिव, इंग्लिश में बोल लेंगे पोजेसन का मतलब समान से, पोजेसिव अधिकार रखने वाला। तो इसकी हिंदी लिख लेते हैं अधिकार, किसी के चीज वस्तु पर अधिकार होना। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष के आई, माई, ये जरूरी है उसके समझने के लिए। आई, माई, मी, ये मैं बिंदी लगा रहा हूँ,
यहाँ इसका मतलब है इस लाइन में पोजेशन अधिकार होता है किसी वस्तु पे, माई बुक, माई फ्रेंड, माई होम, ऐसे। अब दूसरा वी और सब में इसमें बिंदी आएगी बीच वाली लाइन में, वी आवर अस। हर पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है, केवल यू है, यू, योर, योर, यू। अब इसमें एक लाइन क्यों है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू में कहूँगा तो एक भी है, तुम, और तुम सब एक वचन और बहुवचन दोनों आ जाते हैं इसमें, सिंगुलर प्लूरल, इसलिए एक ही लाइन बनी है। और थर्ड पर्सन में जो दूर होता है यहाँ नहीं है, ही, हिज, हिम, इसके पीछे भी, सबके पीछे लगेगा सी। ये नहीं समझोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा माइंड का ये सारा। तो जो बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए भी और जो सीखे हुए हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए लाभकारी होगा ये। सी, हर, हर, दे, देयर, देम। देखो हमने एक में एन लिख दिया नाउन, इसका मतलब सब में नाउन लगेगा, और योर, इनके पीछे जरूर नाउन आएगा। तो इसको अच्छी तरह से जितना याद करोगे, अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कराऊंगा तो ये टेबल साथ साथ दिमाग में चलेगा, तो इसको जितनी अच्छी तरह से याद हो मुझे नहीं। फर्स्ट पर्सन के आई, माई, मी, वी, आवर, अस। क्यों है फर्स्ट पर्सन के, सबसे पहले मैं होता हूँ या हम प्लूरल होते हैं। दूसरा आदमी कौन होता है, तुम, जो सामने है मेरे, यू, योर, यू। तीसरे थर्ड पर्सन में वह, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। तो ये पूरी लाइन एक एक पर्सन की हमने पर्सन बना दिए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सारे सब्जेक्ट की लाइन है, ये पोजेसिव अधिकार की लाइन है, ये ऑब्जेक्ट कर्ता कर्म, और ये अधिकार हिंदी में ऐसे आ गया है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, हम बीच की लाइन ले रहे हैं अधिकार की, माई, इसके पीछे हमने क्या लगाया था, नाउन, यानी इसके पीछे अवश्य आएगा, माई के पीछे नाउन अवश्य आएगा। तो ये दूसरी लाइन का क्या बनेगा, माइन, यानी माई और माइन में कोई अंतर नहीं है, दोनों में मेरा ही अर्थ निकलेगा। मेरा, यहाँ मेरा, इसके पीछे नाउन आएगा और इसके पीछे नाउन नहीं आता, बस इतना अंतर है, इसलिए दूसरी इंग्लिश बन गई है। माई का दूसरा रूप क्या है, माइन, और इसको हम प्रयोग करेंगे बहुत साधारण, यानी कि 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, 6ठी क्लास वाले बच्चे भी आप बहुत आराम से समझ लेंगे। तो माई के पीछे नाउन आता है, माइन के पीछे नहीं आता, इसलिए ये दोनों का मतलब बीच है, यानी इसकी बीच की लाइन हम पढ़ रहे हैं, पोजेसिव की, पोजेसिव को हम पढ़ रहे हैं। दूसरा देखो माई था, दूसरा जो है टेबल में, और इसके पीछे भी हम ऐसे ही करेंगे, नाउन लगेगा, और इसका दूसरा रूप क्या हो गया है, और एस लग गया है। कोई समझाने की बात नहीं है, मतलब एक अच्छी तरह समझ लिया, दूसरा तीसरा अपने आप आता रहेगा। तो माई के पीछे नाउन आएगा, दोनों का बराबर मतलब है मेरा और हमारा। दूसरे पर्सन का क्या होगा, योर, योर बुक। मैं एक सेंटेंस से ही सारे बनाऊंगा तो ज़िंदगी में फिर भूलोगे ही नहीं। योर्स, ये भी ऐसा लगता है, ये दूसरे पर्सन का हो गया। और थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम है, तो देखो ये छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बीच में आएगा, पहले आएगा तो बड़ा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हिज, ठीक है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे ध्यान देने वाली बात है, जिन्होंने प्रयोग नहीं कर रखा था वो गलती होगी। इसका हिज का हिज ही होता है, यानी इसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, हिज का हिज होता है। ये मैं एरो भी लगा देता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग ये है, हिज, हिज। इसका प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हर का, अब देखो सी, हर, हर दो है इस चार्ट के अंदर, ऊपर देखो सी, हर, हर, तो ये बीच वाला हर है, अधिकार वाली लाइन ले रहे हैं हम।
तीसरा हर ऑब्जेक्ट का है, इसलिए हमें पता लग जाएगा हर, इसके पीछे नाउन आएगा। और हर का क्या बनता है, HERS, हर्ष। और इसका प्लूरल दोनों का देयर, और इसमें हो जाएगा THEIRS, देयर्स। तो ये हमने ये मतलब एक इसकी हमारे पास सारा हिसाब बन गया है कि इसका मतलब, तो देखो माई और माइन दोनों का मतलब एक ही है, केवल अंतर ये है मेरा, माई माने मेरा, और इस पर अधिकार होता है मेरा मकान, मेरा पेन, मेरी पुस्तक, इस पर अधिकार है। तो माई और ये नाउन आएगा और इधर को माइन। अब इनके हम प्रयोग करते हैं, और आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, देयर्स, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, ये तरकीब होगी है। अब इनके हम सेंटेंस बनाते हैं एक ही के, एक सेंटेंस से ही सारे बन जाएंगे। अब हम उदाहरण करते हैं, दिस इज माई पेन। देखो ये माई के बाद नाउन आ गया है, दिस इज माई पेन। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, दिस पेन इज माइन। ध्यान से समझने की चीज़ है, दिस इज माई पेन, माई के पीछे नाउन आएगा, और दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या हो गया है, दिस पेन इज माइन, यह पेन है मेरा, और इसकी हिंदी है यह है मेरा पेन। मतलब कैसे समझ लो इसको, तो माई पेन आएगा तो माइन का रूप ऐसे, दिस पेन इज माइन। सब में लगा के देख लेते हैं, यही एक ही सेंटेंस, उससे दिमाग खुल जाएगा। दूसरा है दिस इज आवर पेन, ये हमारा पेन है, आवर के बाद नाउन आ गया, दिस इज आवर पेन। इसका अब अपने आप बना लोगे, दिस पेन इज आवर्स, ये पेन हमारा है। तीसरे का देख लो, एक उदाहरण से सारा क्लियर हो जाएगा दिमाग में, फिर इसके थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें लेते रहेंगे। दिस इज योर पेन, यह है तुम्हारा पेन, यह पेन तुम्हारा है। हिंदी दोनों की एक ही आएगी, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है। अब योर्स का देखो कितना अच्छा प्रयोग आ गया है, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है, लड़के का। और ये सेंटेंस सबसे अच्छा लगेगा, दिस पेन इज हिज, बस खत्म हुआ। यानी अजीब सा लगता सेंटेंस, लेकिन बेहद सुंदर सेंटेंस है। दिस पेन इज हिज, दिस इज हिज पेन। और एक ही सिस्टम है सब में, दिस इज हर पेन, हर आ गया बीच वाला, आई माई मी में, टेबल में, और दिस इज हर पेन, बीच वाला हर है ये। दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है, हर्स लड़की का, औरत का, जो भी। दिस इज देयर पेन। सब में एक ही सेंटेंस से मैंने इसलिए किया है कि समझ में आ जाएगा, बाद में फिर दूसरों में अपने आप समझ में आ जाएगा। जहाँ हिज देखोगे इस रूप में पकड़ लोगे उसको। दिस पेन इज देयर्स, ये पेन उनका है, ये दूसरा रूप हो गया है इसका। तो ये उदाहरण एक ही सेंटेंस के हमने बना दिए। फिर समझ लो,
दिस इज़ माई पेन, माई बीच की लाइन का है, अधिकार का है, आई माई मी वो टेबल में, उसको जितना अच्छा याद करोगे सारी इंग्लिश में वो काम आएगा आगे। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, दोनों का लिखने का तरीका एक अलग हो गया है। यह नाउन पहले आ गया, दिस पेन, यह पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। दिस इज आवर पेन, दिस पेन इज आवर्स, तो इनके दूसरे रूप हो गए, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज रहता है, हर का हर्स, देयर का देयर्स। तो इसके बाद हम थोड़े से और छोटा रूप लेते हैं इसका। अब ये सेंटेंस समझ में आ गया है, ये सारे रूप इनके समझ में आ गए। अब हम इनको और छोटे रूप में लेते हैं। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कोई पूछ रहा है तुमसे, हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये क्वेश्चन है, मान लो। तरीका आ जाएगा ना। तो हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये। हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये। तो इसके दो तरीके हो गए लिखने के। इसका आंसर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस आ गया ना, दिस बैग इज माइन। ये जैसे पेन में हमने करा था दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे बैग आ गया है। तो एक तो उत्तर इसका ये हो गया, दिस बैग इज माइन। और इससे अच्छा उत्तर क्या होगा, क्योंकि पर्सन वाला ये पूछ रहा है ये किसकी बैग है, तो हम उत्तर क्या देंगे, मेरा है जी ये। इतना ही तो बोलेंगे ना, दोबारा बैग बोलने की क्या जरूरत है। तो दिस बैग इज माइन ना बोल के हम क्या बोल लेंगे, दूसरा आंसर दिस इज माइन, इशारा करके माइन, यह मेरा है। तो ये मैंने एक उदाहरण छोटा सा दिया है बीच में क्वेश्चन आंसर समझाने के लिए कि ऐसा आएगा। तो दो तरीके हो गए, थोड़ा सा छोटी क्लास के बच्चे हैं तो वो इसको ही ले लेंगे, दिस बैग इज माइन। और हम मान लो ये कहना चाह रहे हैं कि यह मेरा है, दिस इज माइन, बस खत्म हुई बात। तो अब हम छोटे छोटे रूप, ये इट और दिस में खास तौर पर अंतर क्या है, दिस जो है डायरेक्शन बताता है, इशारा करके भाई यह, दिस का उल्टा दैट वह, इशारा कर रहे हैं हम, तो यह और वह। और इट में इशारा नहीं होता, इतना अंतर है। इसका दूसरा रूप हम क्या लिखेंगे, इट इज़ माइन, यह मेरा है, वहाँ इशारा नहीं कर रहे हम, यह मेरा है। तो इसके सब भी बना लो, यह मेरा है, हम कहेंगे दिस लगा लो या इट लगा लो, इट इज़ आवर्स, यह हमारा है, इट इज़ योर्स, इट इज़ योर्स, इट इज़ हिज। बार बार हम जोर दे रहे हैं इस सेंटेंस पे कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। हिज का हिज ही होता है, इसलिए ज़रा अजीब सा लगेगा, लेकिन सुंदर इंग्लिश की बात है ये। इट इज़ हिज, यह उसका है। और कहीं बोलोगे ऐसी इंग्लिश बोलने का, ऐसे तो अभ्यास होगा, सारा सब कुछ नियम आ जाएंगे, ग्रामर आ जाएगी, तो उतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलोगे। और वैसे बोल देना बिगड़ जाने तो उसमें गलतियाँ हो रही है। लोग ये तो नहीं कहेंगे रोक के तुम्हें, वही ये कि तुम गलती बोल रहे हो, लेकिन सब चलता रहता है। लेकिन जानने के बाद बोलोगे, इंग्लिश ग्रामर सीखने के बाद बोलोगे तो परफेक्सी आएगी, पूर्णता आएगी उसमें, वो अच्छा रहेगा। ये महसूस थोड़ा सा, मेरी कुछ वीडियोस देखो, उनमें आपको टोटल देखो, उसमें हर चीज़ का उत्तर मिलेगा आपको। कोशिश करते हैं हम समझाने की। इट इज़ देयर्स, इट का भी ऐसे ही बन जाएगा, तो इट इज़ देयर्स। तो ये हमने इनके सबके माइन और योर, इनके सबके माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स, इनके प्रयोग सीखे हैं। इसके बाद गलती नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसा कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये इसके दूसरे रूप हो गए, माई का दूसरा रूप, आवर्स का दूसरा रूप, योर्स का दूसरा रूप, हिज का, हर्स का और देयर्स, यानी इनका दो रूप हो गए। उसको आज हमने एक क्वेश्चन इसीलिए रखा था कि इसके इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं, दिस इज़ माइन, इट इज़ माइन। तो जहाँ इशारा हो रहा
दिशा बता रहे हैं तो दिस बता देना। दैट, वह किसका है, दैट इज़ माइन। चलो, ये अच्छी तरह से हमने इसका अभ्यास किया है।